तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में चल रही सभी योजनाओं के बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है योजनाएं तो बनाती है, वो भी गरीबों के मदद के लिए और उनको सहायता देने के लिए योजना के माध्यम से। बट नॉर्मली होता क्या है कि गाँव घर में आम लोगों को योजना के बारे में पता नहीं चल पाता है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे कि बिहार में टोटल कितनी योजनाएं चल रही हैं, बिहार सरकार की सभी योजनाओं की सूची। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं योजनाओं की सूची और किस योजना में क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के तहत दोस्तों रोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपया यानी कि 10 लाख में 5 लाख रुपया सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है, जो कि वापस नहीं करना होता है, सरकार को नहीं लौटाना होता है। और 5 लाख का ही इंस्टॉलमेंट के आधार पे इंस्टॉलमेंट बना दिया जाता है और उसके बेस पे आपको रिटर्न करना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन। इस योजना के तहत दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये का सहायता राशि दिया जाता है गरीबों को। उसके बाद हम बात करेंगे मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। इस योजना के तहत दोस्तों 2 लाख रुपए तक का ऋण का है या तो सहायता का है अनुदान दिया जाता है, यानी कि इसको गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं करना होता है, ना इसका कोई ब्याज भरना होता है और ये पैसा वापस करना होता है। 2 लाख रुपया सरकार सहायता के तौर पे देती है ताकि छोटा सा व्यवसाय और व्यापार शुरू किया जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे कुशल युवा कार्यक्रम, जिसको हम KYP भी बोलते हैं। आप देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक लेवल पे एक KYP होता है, कुशल युवा प्रोग्राम, जहाँ पे मैट्रिक के बाद स्टूडेंट को कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है मुफ्त फ्री। ये सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। उसके बाद बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत स्टूडेंट को 12th के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख रुपए तक का सहायता दिया जाता है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ताकि स्टूडेंट बेहतर भविष्य के लिए अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसके बाद बात करेंगे 7 निश्चय योजना। इस योजना के तहत दोस्तों गांव घर में गली नली पक्की सड़क ये सब के लिए और बेहतर सुविधा के लिए गांव में ये योजना चलाया जाता है। इसमें हालांकि बहुत सारे योजनाएं इसके अंदर आती है 7 निश्चय योजना के तहत, यानी कि गाँव को विकास के लिए ये योजना चलाया गया है। लगभग इसमें 15-20 प्रकार का काम ऐसे हैं जो 7 निश्चय योजना के तहत आता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री कृषि इनपुट अनुदान योजना। इस योजना के तहत जैसे प्राकृतिक आपदा अगर कोई आती है, जैसे बाढ़ आ गया, फसल बर्बाद हो गया, उसके बाद प्राकृतिक आपदा जैसे ज़्यादा बारिश हो गया, ओले गिर गए, क्षति हो गया फसल का, तो इस योजना के तहत किसानों को सहायता दिया जाता है। उसके बाद है राशन कार्ड योजना। राशन कार्ड योजना आप लोगों को पता होगा कि BPL परिवार को राशन कार्ड दिया जाता है, प्रति व्यक्ति 5 kg अनाज मुफ्त दिया जा रहा है अभी। उसके बाद है जीविका योजना। जीविका योजना में महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए ये सरकार द्वारा जीविका योजना चलाया जा रहा है। जैसे आप लोग देखते होइएगा गाँव घर में महिलाओं का एक समूह होता है, उसका उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना, महिलाओं को उसके इस योजना के प्रति उनको जागरूक करना, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये सब जीविका के तरह, और इसमें ऋण भी दिया जाता है। उसके बाद है ग्रामीण सोलर लाइट योजना। इस योजना के तहत दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत 12th में अच्छे मार्क्स लाने के बाद स्टूडेंट को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसके बाद है हर घर नल जल योजना। आपको पता होगा कि सरकार द्वारा, हालांकि ये भारत सरकार का योजना है, हर घर नल जल, यानी कि घर घर नल से जल स्वच्छ जल पहुंचाना है। उसके बाद हर घर बिजली योजना। ये भी योजना भारत सरकार द्वारा चालू किया गया है, यानी कि हर घर, जैसे आप लोगों को पता होगा आज से बिहार में 10-15 साल पहले बिजली की क्या व्यवस्था थी और अभी क्या व्यवस्था है। यानी कि जहाँ मतलब दूर दराज तक बिजली नहीं थी, शहर तक ही सीमित था, वो भी 24 घंटे बिजली नहीं रहती थी। और इस योजना के तहत हर घर में बिजली अभी लग चुका है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना के तहत 12th और ग्रेजुएशन करने के बाद
लड़कियों को यानी कि स्टूडेंट बालिकाओं को, छात्राओं को 12th पास करने के बाद 25,000 और ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 सहायता दिया जाता है सरकार की तरफ से। उसके बाद है पशुपालन योजना। इस योजना में 2 लाख तक का सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। और आप मवेशी खरीदते हैं, गाय भैंस, तो लगभग 8 लाख तक का ऋण दिया जाता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। ये तो आप लोगों को पता होगा, 60 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति को वृद्धा पेंशन जिसको बोलते हैं वो मिलता है। अभी तो फ़िलहाल 400 रुपया ही मिल रहा है। उसके बाद है जल जीवन हरियाली योजना। इस योजना के तहत जल संरक्षण और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें जो है खेतों में तालाब वगैरह बनाने का भी सहायता दिया जाता है। लगभग 75,000 तक की राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद है डेयरी फार्म योजना। इसमें यदि आप डेयरी खोलते हैं तो आपको सरकार की तरफ से ऋण दिया जाता है, जिसमें 75% तक सब्सिडी होती है, यानी कि आपको 75% माफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद है डीजल अनुदान योजना। ये किसानों के लिए है जो कि फसल को सिंचाई करने के लिए जो डीजल जलता है दमकल में, बोरिंग जो करवाते हैं वहाँ जो लोग मशीन चलाते हैं उसमें डीजल के लिए अनुदान दिया जाता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत दोस्तों गरीब परिवार के लड़कियों की शादी होने पे 51,000 तक की राशि प्रदान की जाती है, सहायता राशि। उसके बाद है बेरोजगारी भत्ता योजना। युवाओं के लिए योजना बहुत कारगर है। 1,000 रुपये प्रति माह सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें युवा अपनी रोज़गार की तलाश कर सकते हैं जब तक उनको रोज़गार नहीं मिलता। लगभग ये 2 साल तक दिया जाता है। यदि आप 12th पास कर लिए या ग्रेजुएशन कर लिए हैं और आप रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, आप बैठे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कृषि वानिका योजना। कृषि वानिका योजना के तहत जैसे कि आप लोग देखते होंगे, वृक्षारोपण के लिए भी सरकार द्वारा सहायता दिया जाता है। प्रति वृक्ष 10 रुपया महीना दिया जाता है, तो ये बहुत अच्छा साबित होता है पर्यावरण के लिए। तो उसके बाद है दोस्तों बिहार कृषि रोडमैप योजना है। बिहार कृषि रोडमैप योजना, इस योजना के तहत कृषि का विकास और उनके अच्छे आय के लिए इस योजना, इसके लिए हम एक अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे इस योजना के लिए। हालांकि हम सारे वीडियो में एक वीडियो सारे योजना के ऊपर मैं बनाऊंगा, हर एक योजना के बारे में बताऊंगा, कितना लाभ मिलेगा, कब अप्लाई करना है, कैसे मिलेगा, उसका प्रक्रिया क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, वो सब मैं सारे योजना का एक वीडियो लाने वाला हूँ। उसके बाद है बिहार राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के तहत जैसे आप लोग सुने होंगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य केंद्र, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, तो गरीबों के लिए यह योजना है जो कि स्वास्थ्य के लिए है। जैसे कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज अभी फ्री है। उसके बाद है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। यदि आप अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में आते हैं, तो आप ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम ब्याज दर पे ये मिलता है। बिहार फ्री कोचिंग योजना, अच्छी शिक्षा के लिए यानी कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जैसे कि आप अच्छे जैसे बीपीएससी, यूपीएससी या कोई एसएससी, अच्छा प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप फ्री कोचिंग ले सकते हैं और इसमें सहायता राशि भी दी जाती है प्रति माह स्टूडेंट को। उसके बाद है बिहार निजी नलकूप योजना। यदि आप नलकूप यानी कि बोरिंग करवाते हैं खेतों पे, तो उसके लिए आपको बिहार सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। उसके बाद है विकलांग पेंशन योजना, विकलांगों को पेंशन दिया जाता है। उसके बाद है विधवा पेंशन योजना, विधवा माताएं को, बहनों को ये दिया जाता है। उसके बाद है बाढ़ राहत सहायता योजना। जैसे कि आप लोगों को पता है बिहार में बाढ़ हर साल आता है और 6,000 रुपया मिलता है, तो इसके तहत ही मिलता है, वो इसी योजना के तहत मिलता है। तो ये थी योजनाएं बिहार की। इसमें कुछ योजना छूट गया होगा, उसको हम फाइंड आउट करेंगे और अगले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। और सारी योजनाएं, जितना भी योजना, लगभग मैंने 30 योजनाओं के बारे में बताया। ये सारी योजनाएं का एक वीडियो में लाने वाला हूँ डिटेल में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।